हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन इन दिस स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम जहां पे हम सीखने वाले हैं हाउ टू सेल इफेक्टिवली ऑन ई कॉमर्स। चाहे आप अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हो या किसी और का, आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि कैसे इसे स्टेप बाय स्टेप करना होता है और कैसे हम स्टेप बाय स्टेप सीख के अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जा सकते हैं। उसमें से पहला टॉपिक जो है दोस्तों इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं स्टार्ट करना चाहूंगा विथ व्हाट इज ई कॉमर्स। जी हाँ, हमने अभी तक वाई तो समझ लिया है अपने इंट्रोडक्शन पार्ट से। अब समझते हैं कि व्हाट इज ई कॉमर्स, और ये समझने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि इसका हिस्ट्री कैसा है, कैसे ये शुरुआत हुआ। आपको ये जान के ताज्जुब होता होगा कि कैसे चार्ल्स बेबेज ने जैसे ही कंप्यूटर लॉन्च कर दिया उसके बाद आज हम एडवांस कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, जिसके थ्रू मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं, जिसके थ्रू आप ये ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये कैसे हुआ, यानी स्टार्ट से लेके अभी तक का कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने, स्ट्रैटेजिकल माइंड्स ने मिलके एक ऐसा अनोखा सिस्टम बनाया जिसके थ्रू आज हम इंटरनेट का यूज कर पा रहे हैं। ये शुरुआत कैसी हुई? आफ्टर चार्ल्स बेबेज वहां पे इन्वेंशन हुआ एक प्रोजेक्ट का। उस प्रोजेक्ट का नाम है अर्पानेट। अर्पानेट एक यूएस डिफेंस का प्रोजेक्ट था दोस्तों, जिसमें यह बात शुरू थी कि हमने कंप्यूटर तो बना लिया, लेकिन ये कंप्यूटर जो है क्या एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाता है? जैसे हम ह्यूमन बींग्स हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, जैसे आप आइडिया शेयर कर पाते हैं थ्रू वर्ड्स, थ्रू टेक्स्ट, थ्रू वीडियो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्या कंप्यूटर भी एक दूसरे कंप्यूटर से एक्सचेंज इंफॉर्मेशन कर पाएगा? ये थोड़ा बचकाना लगता है ये बोलना, लेकिन हाँ, पहले ऐसा मुमकिन नहीं था, आज मुमकिन है। ये उसी तरीके से है जब पहले लोग ये सोचते थे कि क्या हम ये कर पाएंगे कभी, और आज हम वो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहले लोग ये सोचते थे कि क्या इंसान उड़ सकता है, लेकिन आज वो पॉसिबल है थ्रू एरोप्लेन्स। एरोप्लेन्स का जैसे इन्वेंशन हुआ, राइट ब्रदर्स ने किया, उस तकनीक से, उस इन्वेंशन से एक नए आयाम को हम छू पाए। ओके, वैसे ही जब कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ था उसके बाद अर्पानेट जैसे ही लॉन्चअप हुआ, उस दौरान बहुत सारे और भी लोग काम कर रहे थे, लेकिन अर्पानेट सक्सेसफुल साबित हुआ। और आपको बताते हुए बहुत खुशी होती है कि अर्पानेट ने ही हमें एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में बताया, जहां एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के पास अपना डेटा एक्सचेंज कर सकता है इन अ नेटवर्क। लेकिन इसमें एक छोटी सी खामी हो गई थी जब पहली बार एक वर्ड भेजा गया था, और आपको बताते हुए बहुत खुशी होती है कि जो पहला वर्ड भेजा गया था वो था लॉगिन, और उसमें से LO के बाद वो वर्ड क्रैश हो गया था। ये उपलब्धि थी, और हाँ, हमें पहली बार पता चला कि क्रैश कैसे होता है। LO पहला वर्ड था। आप इंटरनेट में जरूर सर्च कर सकते हैं, विकिपीडिया में सारा इंफॉर्मेशन मौजूद है। मैं इस पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में इस छोटे से वीडियो में आपको कुछ ग्लिम्सेस बताने जा रहा हूं, यानी कुछ ऑनरेबल मेंशंस बताने जा रहा हूं, जिसमें पहला है अर्पानेट। अर्पानेट ने यह स्थापित किया कि कैसे हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को एक डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं। और इसके बाद स्टैनफोर्ड और MIT ये यूनिवर्सिटीज है जहां पे 1972 में दोस्तों पहला सेल्स स्थापित हुआ था। जी हाँ, इन नेटवर्क एक यूनिवर्सिटी में एक नेटवर्क स्थापित किया गया, जैसे अर्पानेट ने स्थापित किया था नेटवर्क, उसी का एक मॉडल वहां पे स्थापित हुआ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और MIT यूनिवर्सिटी में 1972 में। उसके बाद दोस्तों एक व्यक्ति जिनका नाम है माइकल एल्ड्रिक्ट, यस, इनका नाम है माइकल एल्ड्रिक्ट, जो जाने जाते हैं एज अ गॉडफादर ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग। जी हाँ, आपने जरूर देखा होगा आज से पहले या फिर आज या फिर इसके दौरान, जहां पे टीवी में बहुत सारे लोग ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं। यानी टीवी में भी, फॉर एग्जांपल मैं नाम लेना चाहूंगा नापतोल का। नापतोल एक ऐसी साइट है दोस्तों जिनका वेबसाइट भी है, और हाँ, उनका एक टीवी चैनल भी है। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट था टेली शॉपिंग का, ये उन्होंने लॉन्च किया था। ये उन्होंने आइडिया दिया था पूरे वर्ल्ड में कि हम टीवी चैनल्स के जरिए भी हमारे बिजनेस का सेलिंग या बाइंग बिहेवियर बढ़ा सकते हैं। इन द ईयर ऑफ 1979 ये इन्वेंशन हुआ था। फिर उसके बाद कई और इन्वेंशन हुए, जिसमें से पहला
ऑनलाइन ऑफिशियल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया गया था जिसका नाम है बॉस्टन कंप्यूटर एक्सचेंज। जी हाँ, बॉस्टन कंप्यूटर एक्सचेंज इन द ईयर ऑफ 1982 उन्होंने ये बताया दुनिया को कि हम भी ई कॉमर्स स्थापित कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट। यस, इंटरनेट तब बढ़ चुका था और इन्होंने पहला ई कॉमर्स लॉन्च किया था जहां पे जो पुराने कंप्यूटर्स है उनका सेलिंग होता था, एक्सचेंज होता था। देन उसके बाद कंप्यूटर के जर्नी में, इस इंटरनेट के जर्नी में एक नाम और शामिल हुआ जिसका नाम है टिम बर्नर्स ली। इनका पूरा नाम है टिमोथी बर्नर ली। 1989 सन जिनेवा में इन्होंने www की स्थापना की थी। www एक ऑफिशियल वेब ब्राउजर था जिसके थ्रू आप आज भी इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इन्हीं की देन है। ही इज अ फाउंडर ऑफ www, जिसके जरिए आज हम HTML, HTTP कैसे हम अच्छा एक वेबसाइट बना सकते हैं, ये इन्हीं की देन है। फिर उसके बाद हिस्ट्री में आगे बढ़ते हुए एक वेबसाइट आई जिसका नाम है बुक स्टैक अनलिमिटेड। यस, 1992 में जिसने ये बुक सेलिंग का आइडिया दिया, वो भी किसको, जिसका नाम मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, Amazon.com। जी हां, बुक स्टैक अनलिमिटेड के जरिए Amazon को आइडिया आया कि क्यों ना मैं भी बुक स्टोर लॉन्च करूं, और जेफ बेजोस ने लॉन्च किया 1995 के दरमियान अपना वेबसाइट, दैट इज Amazon.com। विद ईबे भी लॉन्च हुआ था साथ ही साथ में, एंड उसी दौरान बहुत सारे इन्वेंशन हुए और आज हम हैं इंटरनेट एरा में जहां पे नंबर ऑफ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स आर देयर, ई कॉमर्स सेलिंग आर देयर। वो हो रहा है, यस, बाइंग और सेलिंग हो रहा है, लेकिन हमें हिस्ट्री भी जानना जरूरी है जो स्टार्ट हुई थी चार्ल्स बेबेज से, जिन्होंने कंप्यूटर का हमें एक बहुत अच्छा सिस्टम दिया पूरे वर्ल्ड को। एंड फिर उसके बाद अर्पानेट, देन माइकल एल्ड्रिक का नाम बहुत ही मशहूर है दोस्तों टेली शॉपिंग के लिए। उन्होंने ये आइडिया दिया कि हम ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। बॉस्टन कंप्यूटर एक्सचेंज, देन टिमोथी बर्नर्स ली, बुक स्टैक अनलिमिटेड, देन उसके बाद Amazon, और हम इस पूरे इंटरनेट एरा को अपने आंखों से देख पा रहे हैं कि कैसे ये स्टार्ट हुआ था और कैसे आज हम इसका यूज कर रहे हैं। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, जैसे जैसे ये इन्वेंशन और बढ़ेगा और भी इंटरनेट के जरिए लोग और ज्यादा ई कॉमर्स करेंगे दोस्तों। सो आपको ये जानना जरूरी है कि ई कॉमर्स होता क्या है। सो व्हाट इज ई कॉमर्स? ई कॉमर्स इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स is an activity of electronically buying or selling of product on online services or over the internet. Yes, आप ऑनलाइन वे से अपने प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। जी हां, आपके पास एक पॉसिबिलिटी है, एक ऐसा पावर है दोस्तों आपके हाथ में कि आप अब कोई भी प्रोडक्ट बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं। और हाँ, बहुत सारे और भी इन्वेंशन हुए हैं। उस एक इन्वेंशन का और एक नाम लेना चाहूंगा मैं, एलेक्सा। यस, एलेक्सा दैट इज ऑटोमेशन, एक टूल है जिसमें आप वॉइस कमांड से भी सेल या बाय कर सकते हैं दोस्तों। जी हाँ, सेलिंग एंड बाइंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। आप मोबाइल से बाय करो या सेल करो, आप टैबलेट से बाय करो या सेल करो, या थ्रू एनी मीडिया जहां पे भी आप इंटरनेट से कनेक्शन कर पा रहे हैं, या फिर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक वे से आप किसी कस्टमर को रीच कर पा रहे हैं, उस सभी चीज को जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के थ्रू हो रहा है, अगर वो बाय हो रहा है या सेल हो रहा है, इस पूरे फिनोमिनन को बोला जाता है ई कॉमर्स। यस, ई यानी इलेक्ट्रॉनिक एंड सी कॉमर्स यानी कि बेचना या खरीदना। जी हां, अगर हम खरीद रहे हैं और ये बेच रहे हैं through in electronic gadgets, then we are doing e-commerce. Yes, और इसमें काफी ज्यादा फीचर्स इन्वॉल्व हुए हैं दोस्तों। जैसे पहले कूपन्स नहीं होते थे, लेकिन आज कूपन्स की होड़ मची हुई है। आप जितने भी चाहे आप कोई भी ऐप उठा के देख लीजिए, आज हर वेबसाइट लॉयल्टी कार्ड्स बांट रहा है दोस्तों थ्रू वेरियस फीचर्स इन दी ई कॉमर्स। जैसे एक्सेसिबल इजीनेस हो चुका है अब ई कॉमर्स। पहले के जरिए आप देखोगे तो पहले एक वेबसाइट बनाना बहुत मुश्किल था, लेकिन आज विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आप ई कॉमर्स का वेबसाइट बना सकते हैं। सेल ओवर ग्लोब, आज कोई लिमिटेशन नहीं है दोस्तों। आज आप इंडिया में भी सेल कर सकते हैं और अपना प्रोडक्ट बाहर, इंडिया के बाहर भी सेल कर सकते हैं। रियल टाइम फीडबैक, आज सोशल मीडिया के जरिए लोग आपसे जुड़ सकते हैं कि हाँ मुझे आपका प्रोडक्ट पसंद आया है, रिव्यू दे सकते हैं। आप अपने कस्टमर के साथ एक अच्छा रिलेशन स्थापित कर सकते हैं थ्रू स्टेज
24/7 कस्टमर फीडबैक दे सकते हैं, देन रीच न्यू कस्टमर, आप ऐसे किसी भी कस्टमर को रीच कर सकते हैं जो आपके एरिया से बिलोंग नहीं करता या फिर आपके टारगेट ऑडियंस से भी बिलोंग नहीं करता। आप उन लोगों को रीच कर सकते हैं जो आपके लिए नए हैं। और ये होता कैसे है? थ्रू स्टेप बाय स्टेप इन्वॉल्विंग इन द ई कॉमर्स। यस, अगर आप ई कॉमर्स का बिजनेस स्थापित करते हैं तो आप ये सब कुछ, सारे फीचर्स को अवेल कर पाएंगे। यस दोस्तों, सो आर यू रेडी? आर यू रेडी to jump into this vast majority of internet era? क्या आप रेडी हैं to become one of them? क्या आप रेडी हैं? Yes, you can by learning it step by step.